ये वीडियो आपका दिमाग तेज कर देगी और यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी और काम की वीडियो होगी। अगर आपका दिमाग तेज होगा तो ये वीडियो आपके हर फील्ड में काम देगी, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे जॉब करना हो और चाहे कोई बिजनेस करना हो। आप स्कूल या कॉलेज में आराम से टॉप कर लोगे अगर आपका दिमाग तेज रहेगा तो। पूरी वीडियो बस एक बार देख लेना। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको एक ऐसी जादुई और यूनिक टिप्स मिलेगी जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को पूरी तरह एक्टिव कर देगी। आप हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हो कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और दिमाग के अंदर की न्यूरॉन्स कनेक्शन मजबूत हो। तो लो, अभी आप जो पॉइंट्स जानने वाले हो वो हर जीनियस और सफल इंसान रोज करता है। वो जीनियस है इसलिए इन कामों को नहीं करता, बल्कि वो इन कामों को करता है इसलिए वो जीनियस है। इसीलिए आप भी एक जीनियस यानी एक बुद्धिमान इंसान बन सकते हो। पॉइंट नंबर 7, उल्टे हाथों से ब्रश करो ताकि नए न्यूरॉन्स बने। आपने सही सुना दोस्त कि उल्टे हाथों से ब्रश करो। यह एक अमेजिंग फैक्ट है और बहुत सारे स्टडीज में यह पाया गया है। दोस्त, आपके दिमाग में यह बात जरूर आ रही होगी कि उल्टे हाथ से ब्रश करने से दिमाग को क्या फायदा होगा। असल में बात यह है, जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो आपके दिमाग में नए नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं। मतलब रोज तो आप एक हाथ से ब्रश करते हो और अचानक से जब आप दूसरे हाथ से ब्रश करोगे तब आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और कनेक्शन मजबूत होने लगते हैं। पर केवल नए नए न्यूरॉन्स कनेक्शन ही नहीं बनते, बल्कि एक्चुअल में नए नए सेल्स का भी जन्म होगा जिससे आपके दिमाग में एक गजब प्रभाव पड़ेगा। अगर आप दाएं हाथ से ब्रश करते हो और अगर आप अचानक से बाएं हाथ से ब्रश करने लगोगे तो यह आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आप ब्रश को हिलाने की बजाय अपने मुंह को ही हिलाने लगोगे, पर आप इसको करते रहना और मुंह को हिलाने की बजाय हाथों को हिलाने की कोशिश करना, क्योंकि रिसर्च भी यह बताती है कि जब आप अपने राइट हैंड से ब्रश करते हैं तब आपके माइंड का जो पार्ट एक्टिव है वही रहता है, और जब आप दूसरे हाथ से ब्रश करते हो तो आपके ब्रेन का वो पार्ट भी एक्टिव हो जाएगा जो सामान्य तौर पर नहीं होता है। इसीलिए आपका दिमाग सक्रिय होने लगता है और यहीं पर जादू शुरू होने लगता है। और जब आप दूसरे हाथ से ब्रश करते हो तो यह आपकी रचनात्मकता शक्ति को भी बढ़ा देता है। पॉइंट नंबर 6, प्रोक्रास्टिनेशन बंद करो, यानी कल करूंगा मत कहो। दुनिया में जितने भी कम बुद्धि वाले इंसान हैं उनमें यह कॉमन पाया गया है कि वो प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं। मतलब कोई भी काम कल करूंगा, यानी हर काम को कल पर टाल देते हैं। ये कल में जीने वाले लोग अपने दिमाग का बहुत ही कम इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग की शक्तियों का ताला खुले, शक्तियां अनलॉक हो और आप अपने दिमाग की असीम शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कल करूंगा वाली आदत को छोड़ना होगा। आप किसी काम को बोझ की तरह लेकर छोड़ देते हो। आपको किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। मानो अगर आपने किसी काम को 5 पार्ट में डिवाइड किया है तो आपको पहले वाले पर फोकस करना चाहिए, और जब आप पहले वाले पर फोकस करके उसे पूरा करेंगे तो इसी तरीके से आप किसी भी काम को आसानी से कर लोगे। मानो अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आपका मन कहेगा कि यार कल से पढ़ लूंगा, और आप पढ़ भी नहीं पाते क्योंकि आपको उसको देखकर पहले ही आलस आने लगता है और आपका मन आपसे कहता है कि यार इसको आज में तो मैं पढ़ नहीं सकता, तो क्यों ना कल से पढ़ूं। और अगर आप पूरे सिलेबस को न देखते हुए एक चैप्टर को देखते हो और अपना पूरा फोकस उस पर लगाते हो तो आप धीरे धीरे पूरे सिलेबस को आसानी से पढ़ लोगे। और अगर आप एक चैप्टर को पढ़ते हुए दूसरे चैप्टरों पर ध्यान देते हो तो आपका दिमाग बोलने लगेगा मैं ये नहीं पढ़ सकता यार, और ऐसा करने से आप पहला पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे। आपने छोटे छोटे पार्ट वाली ट्रिक तो जान ली। अब आप काम को करने की वजह ढूंढो कि आखिर मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। मानो अगर आप पढ़ रहे हो तो किस लिए, क्लास या कॉलेज में टॉप आने के लिए, और आपको इससे क्या फायदा होने वाला है उसे देखो। फिर आपका उस काम को करने का और मन करेगा। किसी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर, और आपको उस काम से क्या फायदा होने वाला है। इन्हीं 2 पॉइंट से कल करूंगा से आप बच जाओगे और हर काम को पूरी ऊर्जा के साथ कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, सेट गोल, यानी जिंदगी में एक अटूट मकसद होना चाहिए। बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च से ये पाया गया है जब तक आपको अपनी जिंदगी में कोई मकसद होता है तब तक आपका ब्रेन फुल पावर से काम करता है, और यही वो कारण है जिसके चलते बुढ़ापे में लोगों के ब्रेन की ताकत कम हो जाती है क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। पर फिर भी कुछ लोग गोल रखते हैं, बट ज्यादातर बुजुर्ग लोग कोई गोल नहीं रखते हैं। पर जब तक आपका कोई मकसद होता है तब तक आपके ब्रेन को सिग्नल जाता रहता है कि हाँ अभी इस शरीर को शक्तियों की जरूरत है जिससे वो अपने मकसद को पूरा कर पाए। इसीलिए वो आपको इंटेलिजेंट
यानी बुद्धि बढ़ाता रहता है। और इसका उल्टा, अगर कोई मकसद नहीं रखोगी तो आपका ब्रेन इनएक्टिव हो जाएगा, पूरी ऊर्जा से काम नहीं करेगा। आप कोई भी गोल रख सकते हो, चाहे वो एग्जाम में 90+ मार्क्स लाने का हो, या टॉप करना, या फिर किसी जॉब को पाना, या फिर रिलेशनशिप का गोल, या फिर कोई भी गोल। असल में जब तक आपका कोई गोल रहेगा तब तक ही आपके ब्रेन और शरीर में एनर्जी रहेगी। आप जितने पैशनेट तरीके से किसी काम को करना चाहोगी, आपकी ऊर्जा की स्तर उतनी ही बढ़ती जाएगी और आपका दिमाग उतना ही तेज होता जाएगा। पॉइंट नंबर 4, चिविंगम चबाओ। यह थोड़ा फनी पॉइंट है, पर आपको यह पॉइंट पता होना चाहिए कि चिविंगम चबाने के असल में बहुत फायदे हैं। चिविंगम आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है और आपके दिमाग को तेज करता है और आपके चेहरे को एक शेप में लाता है, जिससे चेहरा और भी सुंदर बन जाता है। असल में जब आप चिविंगम चबाते हो तब आपका ट्रिगेमिनल नर्व स्टिमुलेट होता है। यह आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो आपकी अलर्टनेस को कंट्रोल करता है, यानी आपकी जागरूकता को कंट्रोल करता है। आप जितने अलर्ट रहेंगे आपका दिमाग उतनी ही ज्यादा तेजी से काम करेगा। जब आपका अलर्टनेस बढ़ता है तब आपके दिमाग में ज्यादा खून पहुंचता है। मतलब यही कि चिविंगम आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरे दिन चिविंगम चबाते रहो, कुछ टाइम के लिए चबानी है। पॉइंट नंबर 3, प्रेजेंट मोमेंट, यानी वर्तमान में जियो। आपको यह तो पता ही होगा कि टेंशन, स्ट्रेस और तनाव आपके दिमाग के लिए कितनी डेंजरस चीज है। ये टेंशन एक्चुअल में आपके ब्रेन के लिए यह एक जहर का काम करता है। टेंशन का मेन कारण पास्ट की चीजों के बारे में सोचना, यानी जो हो गया उसे सोचकर रोते रहना, या फिर फ्यूचर में कुछ बुरा ना हो जाए इसकी टेंशन लेते रहना। कई रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि यह दोनों ही आपके दिमाग के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और आपके दिमाग को यह पूरी पावर से काम करने नहीं देती है। फुल पावर में आपका दिमाग एक ही समय में काम करता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और पहले वाले पर फोकस करो। एक्चुअल में वह एक तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में काम करना ही था। प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान काल में रिलायंस जियो। भूतकाल और भविष्य काल की टेंशन लोगे तो लेते ही रह जाओगे, उसका कोई अंत नहीं होगा। पर असल शक्ति मिलती है वर्तमान काल में। दिमाग की पूरी शक्ति वर्तमान काल में ही मिलती है। पॉइंट नंबर 2, ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रिया की भावना रखो। ग्रेटिट्यूड मतलब इस ब्रह्मांड को उन चीजों के लिए थैंक्स बोलना जो आपके पास पहले से हैं। यह एक्चुअल में आपके दिमाग को तेज करता है। आप कहोगे कैसे? असल में जब आप ब्रह्मांड को उन चीजों के लिए थैंक्स बोलते हैं जो आपके पास पहले से ही हैं, तो यह आपके दिमाग को तेज करता है। ग्रेटिट्यूड से आप पॉजिटिव होते हो, आप ज्यादा खुश रहने लगते हो। जब आप ब्रह्मांड को शुक्रिया कहते हो तब दिमाग के अंदर के केमिकल्स बैलेंस में आने लगते हैं और इस अवस्था में आपका फोकस और इंटेलिजेंस दोनों बढ़ जाते हैं। अगर आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं रहोगे जो आपके पास पहले से ही मौजूद है, तब आपको वो चीजें भी नहीं मिल सकती जो आप चाहते हो। एक पब्लिक रिसर्च से पता चला है जो लोग 80-90 वर्ष के होते हैं वो उन चीजों के लिए ब्रह्मांड को शुक्रिया करते हैं जो उनके पास पहले से ही मौजूद है, जिसके चलते उनको वो सब मिल गया जो वो चाहते थे। वो उन चीजों में खुश रहते थे और थैंक्सफुल होते थे जो उनके पास पहले से ही मौजूद है। मतलब यह आपके दिमाग पर ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर पर पॉजिटिव प्रभाव डालता है। पॉइंट नंबर 1, उठने के बाद अपने शरीर को हाइड्रेट करो। 3-4 गिलास पानी पियो। यह प्रॉपरली नहीं, एक्चुअली आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। आपका दिमाग 73% पानी का बना हुआ है, पर हम में से ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते ही नहीं है। आपको ये पानी वाला फैक्ट पता है, फिर भी आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ इसी पॉइंट के लिए नहीं, असल में जितने टिप्स हैं दिमाग को तेज करने के लिए वो आपको पहले से थोड़ा बहुत पता है। मैं आपको इन्हीं चीजों को फिर से याद दिलवा रहा हूँ ताकि आप इनके फायदों को गहराई से समझो और कम से कम इसे शुरू करो ताकि आपका ब्रेन एक सुपर ब्रेन बन जाए।